नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी अहम आंकड़ों को लेकर बनाई गई है रेलवे के, जो कि अभी रिलीज़ हुए हैं। दोस्तों, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 2025-26 और इस फाइनेंशियल ईयर में रेलवे की परफॉर्मेंस कैसी रही उसके कुछ आंकड़े सामने आ गए हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट में काफ़ी जानकारी दी है। तो मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी डेटा मिला है, उसको कलेक्ट करके मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी करी है आप लोगों के लिए, तो आप उसको देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेट के क्षेत्र में कितना अर्निंग कर पाया है रेलवे इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी एंड हुआ है। तो टोटल फ्रेट अर्निंग इस बार निकल के आई है रिकॉर्ड 1,77,754 करोड़। तो 1,77,754 करोड़ रुपीज जो है पिछली बार से 1.44% इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है। तो यहां एक बात और बताई गई है कि नंबर ऑफ फ्रेट ट्रेन की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोडिंग में कमाई किस में हुई है। आयरन ओर को लोड करने में ज़्यादा कमाई यहाँ पर होती दिख रही है। तो आयरन ओर में 14,600 करोड़ रुपीस यह रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखा है। सीमेंट में 13,559, पिग आयरन और फिनिश्ड स्टील में 12,181 करोड़, फर्टिलाइजर्स में 9,039 करोड़, फूड ग्रेन्स में 8,312.5 करोड़। और अब तो किसानों के लिए डेडिकेटेड ट्रेन्स भी भारतीय रेलवे में चल रही हैं। मिनरल ऑयल में देखा जाए तो 7,249.54 करोड़ रुपीस की कमाई यहां पर भारतीय रेलवे करता हुआ दिखा है। और यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा होना भी एक बहुत ही अहम योगदान देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियां तेज स्पीड से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चल पा रही हैं। उसका यहाँ पर असर बहुत है। चलिए अब देखते हैं पैसेंजर क्लास में कितना यहाँ पर अर्निंग भारतीय रेलवे करता दिखा है। हालांकि पैसेंजर क्लास में बहुत ही कम मार्जिन से कई बार प्रॉफिट होता है और कई बार तो रेलवे लॉस में ही रहता है। तो इस बार देखते हैं रेवेन्यू कितना हुआ है जनरेट। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार 80,000 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स यहाँ पर भारतीय रेलवे ने जनरेट किया है FY 25-26 में, और ये 5.96% के इंक्रीमेंट के साथ में बढ़ा है। और इस बार जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स को इस बार रेलवे ने कैरी किया है वो है 741 करोड़ लोगों को यहां पर सफर कराया भारतीय रेलवे ने, जो कि पिछली बार से इंक्रीमेंट हुआ है। पिछली बार 716 करोड़ था और 3.54% का ये इंक्रीमेंट रहा है। और इस बार रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेन्स भी चली हैं डिफरेंट इवेंट्स पर। तो 76,352 76,352 स्पेशल ट्रेन्स को चलाया गया था फाइनेंशियल ईयर FY 26 में। हालांकि यहाँ पर आंकड़ा नहीं अभी बताया गया है कि कितना यहाँ पर कमाई कर पाया है फाइनली, जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है भारतीय रेलवे का। तो ये सब आंकड़े भी जो आगे आएंगे तो आप लोगों को और मैं नई वीडियोस में बताऊंगा। अब दोस्तों वो आंकड़ा जिससे कि कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को आज कहा जा सकता है कि उसने यूएसए को सरपास कर दिया है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में भी फ्रेट लोडिंग के क्षेत्र में। और भारतीय रेलवे बन चुका है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टर अगेन इस फाइनेंशियल ईयर में भी। तो यह आंकड़ा निकल के आया है 1670 मिलियन टन, हाईएस्ट एवर फ्रेट लोडिंग करी है, जो कि पिछली बार भी हाईएस्ट थी और उसको भी बीट करते हुए 3.25% की ग्रोथ दिखाते हुए इस फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है भारतीय रेलवे ने। टोटल वैगन्स भी जो हैंडल किए गए हैं उनका आंकड़ा भी निकल के आया है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 2,91,86,475 2,91,86,475 वैगन्स इस बार हैंडल किए गए हैं जिनकी लोडिंग हुई है। और 4.56% ग्रोथ यहां पर वैगन हैंडलिंग में भी दिखाई देती है। और यहां पर फ्रेट लोडिंग में साउथ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रोथ इस बार दिखाई है। और जो फर्टिलाइजर, आयरन और पिग आयरन, फिनिश्ड स्टील और सीमेंट है उसमें कितने परसेंट की ग्रोथ है वो आप लोगों को अभी यहां पर दिखाई दे रही होगी। तो कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय रेलवे एक रीढ़ की हड्डी है और भारतीय रेलवे ने लगातार यहां पर सुधार किया है और अब वो करता ही चले जा रहा है। यही कारण है ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो बने ही मालगाड़ी के लिए हैं। और आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि वैगन्स की डिजाइन में भी थोड़ा चेंजेस लाया जा रहा है कमोडिटी के अकॉर्डिंग। जैसी कमोडिटी उसके लिए वैसा ही वैगन डिजाइन किया जा रहा है, उसके अंदर वो सारी फैसिलिटी रखी जा रही हैं जो कि जरूरी है। अब चलिए दोस्तों, हमारा सबसे मनपसंदीदा आंकड़ा वो है लोकोमोटिव प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो वो सामने आ चुका है।
तो भारत की सभी प्रोडक्शन यूनिट को मिला करके इस बार अश्विनी वैष्णव जी ने डेटा पेश किया है पार्लियामेंट में 1914 लोकोमोटिव, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा लोकोमोटिव मुझे लगता है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में भारतीय रेलवे ने प्रोड्यूस करे होंगे। तो इतने बनके अब रेडी हुए हैं। देखिए ये आंकड़ा जो है आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने इसको मेंशन किया है अभी हाल ही में दिए पार्लियामेंट में अपने भाषण में। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये टोटल लोकोमोटिव्स का आंकड़ा है ये अभी तक का सबसे रिकॉर्ड आंकड़ा है। इस आंकड़े के अंदर दोस्तों मेरे को 2 प्रोडक्शन यूनिट के डेटा तो मिल गए हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इनके आंकड़ों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो अदर प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, मधेपुरा यूनिट में जहां पर एल्स्टॉम वैक 12 बना रहा है, मरोवरा यूनिट जहां पर वेबटेक के द्वारा WDG 6G और 4G लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं, और साथ में सीमेंस भी अब हमारे लिए लोकोमोटिव तैयार कर रहा है। तो इनके डेटा अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे डेटा सामने आएंगे उसका ब्रेकडाउन आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने रिकॉर्ड अभी तक के सबसे ज्यादा लोकोमोटिव तैयार किए हैं, 800 लोकोमोटिव एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें उन्होंने अपनी मेन प्रोडक्शन यूनिट जो कि चित्तरंजन में है वहां उन्होंने 600 लोकोमोटिव रेडी किए हैं और डानकुनी में उन्होंने 200 लोकोमोटिव रेडी करे हैं। CLW में भी मेनली WAG9 ट्विन और WAG9 HC लोकोमोटिव बनाया जा रहा है। चलिए BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में इस बार रिकॉर्ड 572 यूनिट्स ऑफ लोकोमोटिव रेडी हुए हैं, और ये अभी तक के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो उन्होंने बनाए हैं जब से उन्होंने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाना शुरू करा है डीजल लोकोमोटिव के प्रोडक्शन बंद होने के बाद से। 20% की ग्रोथ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार इनके नंबर में, और टारगेट था इस बार का 553 जिसको इन्होंने बीट भी कर दिया है। और अब देखिए ब्रेकडाउन में क्या है, WAG9 लोकोमोटिव इन्होंने 401 बनाए हैं, WAP7 लोकोमोटिव इन्होंने 143 बनाए हैं, और अमृत भारत लोकोमोटिव की जो जोड़ी है उन्होंने 14 बनाए हैं, और इन्होंने 10 डीजल लोकोमोटिव मोजाम्बिक को बना के एक्सपोर्ट भी करे हैं। ये भी काफी अच्छा इनका एक रहता है एक्सपोर्ट में नंबर। और अदर इन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज हैं रेलवे को छोड़ करके उनके लिए 4 लोकोमोटिव बनाए हैं। तो इन दोनों प्रोडक्शन यूनिट ने मिलकर के हाईएस्ट लोकोमोटिव प्रोडक्शन किया है, और यहीं से दिखाई देता है कि भारतीय रेलवे में फ्रेट के क्षेत्र में जो ग्रोथ आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमारे फ्रेट लोकोमोटिव बन रहे हैं। साथ में आगे चल करके अब सीमेंस भी इसमें अपना नंबर जोड़ने वाला है, क्योंकि उनको 9000 HP के सिंगल शेल फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 1200 बनाने हैं उसका ऑर्डर मिला हुआ है, और एक काफी बड़ा ऑर्डर है। तो इसी तरीके से भारतीय रेलवे लगातार काम करता रहे, ग्रोथ आती रहे, और मैं आप लोगों को लगातार जानकारी देता रहूंगा। अभी यहाँ पर वीडियो जो है और आएगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी CLW BLW के आंकड़ों को और अंदर तक ब्रेक डाउन करके देखना है कौन कौन से लोकोमोटिव कैसे बने और आगे का प्लान क्या है अगले फाइनेंशियल ईयर जो भी शुरू हुआ है, और साथ में अदर प्रोडक्शन यूनिट का डेटा जैसे ही सामने आएगा उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे जो ई-कॉमर्स लिंक है वेबसाइट के वहां पर जाकर के अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, चाहे वो आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर मेरे लिंक से अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं चैनल को उससे फायदा होता है, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोको मैन्युफैक्चर हुए 1914, जो कि पूरे मतलब कई देशों से अगर जोड़ दे उससे ज्यादा है।